एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक बहुत ही ह्यूज शार्क के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेगैलोडॉन। ये एक जायंट ट्रांस ओशनिक प्रेडेटर है जो कि वेल को भी सिर्फ 4-5 बाइट्स में ख़त्म कर सकती थी। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये शार्क क्या थी। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए, यहाँ पे हमने प्रेडेटर वर्ड यूज़ किया ना। प्रेडेटर क्या होता है? एक इकोसिस्टम में, या आप फूड चेन की बात कीजिए और स्पेसिफिक बात करते हैं फूड चेन या फूड वेब में, जो ऑर्गेनिज्म हंटिंग करता है, दूसरे एनिमल्स को खाता है, हम उसको प्रेडेटर कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिस पे शिकार किया जाता है, हम उसको प्रे कहते हैं। तो ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप इकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर एक प्रेडेटर है, उसके लिए प्रे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई? एक तो प्रे का पॉपुलेशन उससे बैलेंस रहेगा और प्रेडेटर को जीने के लिए खाना भी मिलता रहेगा, इनकी पॉपुलेशन भी बैलेंस रहेगी। तो अल्टीमेटली एक बैलेंस जो है वो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जिसको हम बोलते हैं, वो इकोलॉजी में, एक इकोसिस्टम में होना चाहिए। तो जिस शार्क की हम बात कर रहे हैं, ये शार्क आज तो नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कभी थी। अब 3D मॉडलिंग से इसका एक पूरा आकार बनाया गया है कि ये कितनी बड़ी थी, और जान के हैरानी हो रही है पेलियोंटोलॉजिस्ट को, रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट जिन्होंने इस स्ट्रक्चर पे काम किया, कि इट वाज अ ह्यूज शार्क जो कि एक वेल को भी सिर्फ 5 बाइट्स में ख़त्म कर देती थी। दैट मीन्स इट वाज अ नॉट जस्ट अ प्रेडेटर बट अ सुपर प्रेडेटर। इस तरह से आपका फूड वेब होता है ना। ये जो टॉप की पिक्चर्स हैं आपकी, ये हम एक्वाटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सब आपके टॉप प्रेडेटर्स हैं जो कि छोटे छोटे मछलियों को, बाकियों को खाते हैं। अब यहाँ पे हम फॉसिल एविडेंस, फॉसिल्स क्या हैं? वो एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कभी ज़मीन पे रहे होंगे, अर्थ पे घूमते होंगे डायनासोर्स की तरह, और फिर कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि वो एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन लेयर बाय लेयर वो इस तरीके से दब गए कि आज भी उनकी बॉडीज प्रिजर्व्ड हैं। अब जिस शार्क की हम बात कर रहे हैं, इसका भी कुछ पार्ट जो स्केलेटन का है, जॉज का है, वो हमको मिला, बट स्केलेटन इसका इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कार्टिलेज इज़ वेरी सॉफ्ट। इसलिए कंप्यूटर मॉडल्स को यूज़ करके 3D मॉडलिंग इसकी की गई। अब इस चीज़ से क्या फ़ायदा होता है कि हमें पुराने समय में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आज तक अगर हम बोलते हैं कि आइस एज आई होगी या ये एनिमल इसलिए एक्सटिंक्ट हुआ, अलग अलग थियोरीज देते हैं, उसके लिए कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। आज भी रिसर्च स्टडीज़ चल रही हैं, फॉसिल्स को ध्यान से पढ़ा जाता है कि किस तरह के एनिमल्स कभी अर्थ पे रहे होंगे, किस तरह के प्लांट्स रहे होंगे, क्या खाते थे वो, किस तरह से जीते थे। तो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमको अर्थ के जो सीक्रेट्स हैं उनके बारे में और भी पता चलता है। अब ये जो फॉसिल एविडेंस है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 3D मॉडल बनाया गया है रिसर्चर्स ने कि ये बिगेस्ट प्रेडेटरी एनिमल, जो एक शिकारी, इतना बड़ा ये शार्क जो थी मेगैलोडॉन जिसका नाम है, ये किस तरह से दिखती थी। और ये जो नई स्टडी है जर्नल साइंस एडवांसेस, मेगैलोडॉन, ये मतलब पब्लिश हुआ है ये पूरा रिसर्च, और इसमें इसका आकार जो बताया गया है कि एक स्कूल बस से भी बड़ी ये शार्क थी। सो यू कैन रीड, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, 23 मिलियन to 2.6 मिलियन ईयर्स अगो ये यहाँ पे रही होगी। और स्टडी यूज फॉसिल एविडेंस, तो इस तरह से इन्होंने इसका एक 3D पिक्चर भी बनाया है, 3D मॉडलिंग जो की है। तो जैसे मैंने बताया, इसका स्केलेटन सॉफ्ट कार्टिलेज का था, इतने अच्छे से फॉसिलाइज नहीं हुआ, इसलिए हमको 3D मॉडलिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है। यहाँ पे इसका जो भी अवेलेबल था कार्टिलेज, उसको यूज़ किया गया, इसके टीथ को यूज़ किया गया। बेल्जियम म्यूज़ियम में जो भी 1860s का कलेक्शन पड़ा था, वहाँ पे साइंटिस्ट ने उसको यूज़ किया। कंप्यूटर मॉडलिंग की हेल्प से ये जो मैक्रो प्रेडेटरी शार्क है, इसका आकार बनाया गया। अलग अलग प्रिंट मीडिया में भी इसके बारे में बहुत न्यूज़ आई है। कंप्यूटर मॉडलिंग बेसिकली पेलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पेलियोंटोलॉजी पढ़ते हैं। पेलियोंटोलॉजी पढ़ना मतलब फॉसिल्स के बारे में पढ़ना, और वो वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स को यूज़ करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं पूरी बॉडी एनिमल की। जैसे आपने टेरानोसॉर के केस में भी देखा होगा कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो रिकंस्ट्रक्ट की थी। इससे उसके बायोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में हमको पता चलेगा, उसकी जो भी ज्योमेट्री बनेगी, बाकी चीज़ें उससे पता चलेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे टायरानोसॉर्स रेक्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, उसका जब पूरा स्केलेटन जोड़ के बनाया गया तो पता चला उसका मास ऑलमोस्ट 5000 to 10,000 kg रहा होगा। तो इस तरह से ये पिक्चर है, इसके अलग अलग पार्ट्स को लेके पूरी जो मॉडलिंग है यहाँ पे वो
की गई। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आकार कुछ बन के हमारे सामने आया है 3D मॉडलिंग के बाद कि ये शार्क इस तरीके से दिखती होगी। तो इसका यहाँ पे ना ये पूरा जॉ भी दिखाया कि ऑलमोस्ट 6 फीट का एक आदमी है ना, वो ईजिली इतना मुंह ये खोलती थी कि 6 फीट का आदमी आराम से वो खा सकती थी, जो कि एक वेल को ही 4-5 बाइट्स में ख़त्म कर रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ह्यूज दिस शार्क वुड हैव बिन। और साइंटिस्ट को एक क्लियर पिक्चर अभी तक मेगलोडॉन की नहीं मिली थी, हमेशा एक टफ रहा था। जो भी फॉसिल्स थे वो बहुत कम थे, रेयर कलेक्शन ही अवेलेबल थी। लेकिन ये जो स्केल्टन इन्होंने बनाया सॉफ्ट कार्टिलेज से, जो इतने अच्छे से फॉसिलाइज नहीं होता है, इनको पता चला एक हाई लेवल प्रेडेटर रही होगी मेगलोडॉन। और इसका जो जॉ है वो 6 फीट यानी 2 मीटर्स वाइड ये अपना मुंह खोल सकती थी। और इस रिसर्च में हमको ये पता चलता है कि नोज से टेल तक मेगलोडॉन 50 फीट इसकी लेंथ रही होगी, यानी 16 मीटर्स, यानी स्कूल बस से भी लंबी इसका साइज़ रहा है। और जो आज हमारी वाइट शार्क है उससे 2 से 3 गुना साइज़ में ये बड़ी है। काफ़ी तेज़ स्विमिंग भी करती होगी। और इतने जो हमारे ओशंस हैं, एक ओशन से दूसरे ओशन में स्विम करके जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। शी कुड हैव बिन माइग्रेटेड अक्रॉस ओशंस वेरी इजीली, शी वुड, आराम से इसने मूव किया होगा। मेगलोडॉन जो है इसका वेट 70 टन्स के आसपास रहा होगा, यानी 10 एलिफेंट्स बड़े आप एक साथ रख दो उतना वेट इसका रहा होगा। जॉ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसको सुपर प्रेडेटर का नाम दिया गया है कि पूरे इकोसिस्टम जहाँ पे ये होगी वहाँ पे एकदम डोमिनेटिंग प्रेडेटर के तौर पे रही होगी। इससे बड़ा कोई जानवर नहीं होगा जो इसको खाता होगा। तो मेगलोडॉन कब थी अर्थ पे? 23 मिलियन टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। और इसके जो टीथ के बारे में भी काफ़ी हमको नॉलेज मिली है आफ्टर क्रिएटिंग दिस मॉडल। मेगलोडॉन का नाम भी इसके दांतों के तौर पे रखा गया है, क्योंकि एडल्ट मेगलोडॉन का जो एक दांत है वो 7.5 इंच यानी 70.8 सेंटीमीटर तक का रहा होगा। और उसका वेट 0.45 kg इसके एक दांत का होगा। और 3 टाइम्स लॉन्गर है इसका दांत आज की वाइट शार्क से। और 1, 2, 3 ऑलमोस्ट 5 लेयर्स इसके दांतों की हुई होंगी, जिससे प्रे को खींचने में आसानी होगी, उसको टीयर करने में आसानी रही होगी। ये बाकी एनिमल्स की बोन्स को भी क्रश करती होगी। इसके टीथ जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। और इसके जॉज में ऑलमोस्ट 300 दांत थे। और दांतों का भी ये है कि अगर कोई दांत कभी टूट जाता था तो 1-2 दिन में वो रिप्लेस हो जाता होगा। ये इसको देख के हमको अंदाज़ा लग रहा है। और मेगलोडॉन का 300 बोर एंड 276 टीथ अगर हम मान लें उसके जाइंट माउथ में रहे होंगे, तो उसके एंटायर लाइफ स्पैन में थाउजेंड्स ऑफ टीथ आते जाते रहे होंगे, क्योंकि टूटेगा तो वो रिप्लेस हो जाता होगा। तो ये इसके टीथ की वजह से ही इसका ये नाम जो है वो पड़ा है। सो मेगलोडॉन के बारे में जो हमने पढ़ा, दे डाइड ऑफ बिफोर मॉडर्न ह्यूमन्स एग्जिस्टेड। आज जो ह्यूमन जिस फॉर्म में है उससे पहले ही ये क्रिएचर ख़त्म हो गया था। फॉसिल रिकॉर्ड्स उनके पूप के, उसके वेस्ट मटेरियल के भी मिले हैं। लार्जेस्ट टीथ हैं शार्क्स में। और डायनासोर्स के समय माना जाता है कि ये नहीं होगी, को एग्जिस्ट नहीं किया होगा। और मेगलोडॉन टीथ कोई नई डिस्कवरी भी नहीं है। ये ऑलमोस्ट जितने भी इसके फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं वो आपको इसके दांतों से मिलते हैं। तेज़ी से स्विम करती होंगी। आज की जो शार्क्स हैं इनको तो ये बहुत ईजिली खा जाती होंगी। मेगलोडॉन टीथ कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में इसके टीथ आपको देखने को मिले। और इसके बारे में आप ये देख सकते हैं कि हमको जो मैंने आपको बताया, ये 2 स्क्रीनशॉट्स में इसके बारे में मैंने आपको डाला है। और इसकी बाइट को भी स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है एनिमल किंगडम में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस शार्क जो कभी एग्जिस्ट की होगी। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं। देखिए, आपने एक बार प्रिपेयर करना है ना एग्ज़ाम, तो आप बेस्ट जगह से प्रिपेयर कीजिए। घर पे रह के घर का खाना खाइए और अनअकैडमी से पढ़िए। अभी VIRO ये कोड लिखा है, UPSC कोड अगर आप यूज़ करेंगे सिर्फ 22 to 26 आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो अदरवाइज आपको 10% मिलता है। सो यूल गेट 20% डिस्काउंट हियर। फिजिकल नोट्स भी सिर्फ 26 तारीख तक मिल रहे हैं। उसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं मिलेंगे, ओनली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगे। और बेस्ट एडुकेटर्स से आप पढ़िए, एक से एक बड़ा एडुकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। प्लस कोर्स देख सकते हैं, दिस इज आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक में आपको मेंटोर दिया जाता है, तो मेंटोर आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है। वीरो UPSC इज द कोड। आपको कोई भी कंफ्यूजन है कोर्स के बारे में, आप टेलीग्राम चैनल पे जो स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया, मुझसे कनेक्ट कीजिए, आई हेल्प यू।
विद बाइंग दिस कोर्स एंड कोई भी क्वेरी हो उसको सॉल्व करने के लिए। एक साथ पैसे नहीं दे सकते, आप EMI पे लीजिए। EMI इज़ द बेस्ट थिंग। ज़िंदगी में कोई भी महंगी से महंगी चीज़ लेनी हो ना, ऑल दो दिस कोर्स इज़ नॉट सो महंगा, आपकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर आप देखेंगे, कल को आपको IAS अफसर बनना है तो आपके लिए ये प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो EMI इज़ द बेस्ट तरीका। और बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, अच्छे बैच में एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। देर मत कीजिए, एक एक दिन काउंट करता है। एंड रिमेंबर दिस कोड टू गेट 20% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।